नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक अहम जानकारी आपको देंगे। ये जानकारी है जीआईसी लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता की जो प्रारंभिक परीक्षा आपको देनी है उसके बारे में। तो कई छात्र मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्रारंभिक परीक्षा में कितना स्कोर किया जाए कि मुख्य परीक्षा के लिए कॉल लेटर आ जाए, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर दिया जाए। तो प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको मालूम है कि जितनी आपके पास सीट है, जिस विषय में जितनी भी सीट हैं उसके 13 गुना को प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कराया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो सीटें हैं, सीटों के अनुसार एक मैं आपको टेबल बना के अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि किस विषय में कितनी सीटें हैं और कितने लोग प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे। एक सीट पर 13 लोग क्वालिफाई करेंगे, यानी कि किसी विषय की अगर 100 सीटें हैं तो वहाँ पे 1300 लोगों को प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कराया जाएगा। बाकी लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनके नंबर चाहे जितने रहें। अब 1300 लोग कौन से होंगे? जो टॉप पे होंगे वही 1300 लोग होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपकी जो सीट है, टोटल सीट जीआईसी प्रवक्ता की हम कुल सीट की बात करें तो 1473 सीट है। 1473 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 19,149। इतने लोग प्री क्वालिफाई करेंगे, 19,149 लोग खाली मुख्य परीक्षा देंगे। सभी विषयों के मिलाकर मेल फीमेल सब मिला के केवल 19,149 लोग परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा। और अप्लाई कितने लोगों ने किया है आपको मालूम है? अप्लाई बहुत सारे लोगों ने किया, करीब 4 से लेकर 5 लाख लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। तो उसमें से क्वालिफाई कितने लोगों को करना है? 19,149 लोगों को क्वालिफाई करना है। तो इस हिसाब से हर विषय की जो मिनिमम कट ऑफ होगा प्री के लिए वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर हम एक जनरलाइज मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो कितना होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम एसटी कैटेगरी का कट ऑफ देखते हैं। एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट अगर कोई है तो वो यहाँ पे 120 प्रश्न पूरे आएंगे और हर एक प्रश्न 3 नंबर का 300 नंबर के होंगे। 120 प्रश्न जो है 300 नंबर के होंगे। तो हम यहाँ नंबर के टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रश्नों के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.33 सही उत्तर काट लिया जाएगा। यानी कि आप 3 प्रश्न गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही उत्तर भी काट लिया जाएगा। तो अगर 120 प्रश्नों में देखा जाए कि भाई माइनस नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद कितने सही प्रश्न क्वालिफाई करेगा, तो उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को कम से कम 75 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। ये 75 प्रश्न अंतिम प्रश्न है नेगेटिव मार्किंग निकाल के, ठीक है। मान लीजिए एक अभ्यर्थी ने 80 प्रश्न सही किए हैं और उसने 15 प्रश्न गलत कर दिए हैं, तो 15 प्लस प्रश्न गलत करने का मतलब है कि उसके 5 सही भी कट जाएंगे। अब 80 माइनस 5 कर दीजिए, बचे 75। तो ये 75 काउंट होंगे, 80 काउंट नहीं होंगे कि 80 आपने सही किए हैं और 15 आपने गलत किए हैं। 95 आप यहाँ पे अटेम्प्ट करके आए हैं, 15 गलत कर दिए हैं और 80 सही किए हैं, तो आपके काउंट कितने होंगे? 75। और ये 75 ही आपका यहाँ पे लिया जाएगा और इस 75 पे आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। ये एक जनरल कट ऑफ है, ये किसी सब्जेक्ट वाइज नहीं है। सब्जेक्ट वाइज की स्टडी बाद में करेंगे और उसके बारे में आपको बाद में अवगत कराएंगे। तो एक जनरलाइज कट ऑफ की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी 75 क्वेश्चन उनके सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग के गलत क्वेश्चन निकालने के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में कम से कम आपके पास 79 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और इसी तरह जब हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए कम से कम आपके पास जो है 82 क्वेश्चन सही होने चाहिए निगेटिव निकालने के बाद। और जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं होता है। तो ये कट ऑफ जो आएगा वो 84 के आसपास आएगा, 83 भी आ सकता है, ठीक है। और यहीं पर हम एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी इस बीच में इन्वॉल्व हो गई है, तो ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेंगे। तो ईडब्ल्यूएस 81 से 82 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र 81 से 82 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो उनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी 82,
जनरल कैटेगरी 83 से 84 और SC 79, ST 75, इतने क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब ये क्वेश्चन सही होंगे कैसे? 83, 84 जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। 83 से 84 अगर आपको करने हैं तो आपको ये कितने में करने हैं? 120 में करने हैं। 120 में 80 तो आपके सब्जेक्ट हो गए और 40 हो गए आपके जीएस के। तो आप इस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर पाएंगे, आपका सब्जेक्ट के ऊपर कितना कमांड है, ये आप जानते होंगे कि आपके सब्जेक्ट में आपकी कितनी पकड़ है। कितनी भी अच्छी पकड़ क्यों ना हो, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर कर पाते हैं तो आप यहाँ पे 60 से लेकर 65 तक कर पाएंगे। करने को तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर ले जाएंगे, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें जो जिसका सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी पकड़ हो तो 60 से 65 कर सकता है। अगर यहाँ पे 60 से 65 करता है स्टूडेंट तो भी उसको 23 से 24 नंबर जो है जीएस में लाने होंगे। 23 से 24 नंबर अगर उसको जीएस में लाने हैं तो 23 से 24 कितने में से लाने हैं? 40 नंबर में से। 40 नंबर में 23 से 24 नंबर लाना एक टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जीएस का पेपर काफ़ी टफ आता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसका एक अपना सेट पैटर्न होता है। उसमें 23 से 24 नंबर 40 नंबर के पेपर में स्कोर कर पाना टफ होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें, और कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उस बुक्स को की पढ़ाई करें और जो इसका पैटर्न है उस पैटर्न के बेस पे पढ़ाई करें। एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैंने बनाई हुई है हमारे गूगल प्ले स्टोर पे, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है CP स्मार्ट क्लासेस, उसमें वो आपको मिल जाएगी। उसको आप परचेज करके सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ है हमारा ऑनलाइन कोर्स भी GIC के लिए GS और GK का चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पे 23 से लेके 24 क्वेश्चन जो सही करने हैं तो इसकी संख्या आप बढ़ा के 30 से लेके 32 तक बड़े आराम से कर ले जाएंगे। तो ये जो दोस्तों ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन CP स्मार्ट क्लासेस, जो गूगल प्ले स्टोर में आपको ईजिली मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हमारा GIC प्रवक्ता का सामान्य ज्ञान का कंप्लीट कोर्स है जिसमें लाइव क्लास चलती हैं। और ये टेस्ट सीरीज है जिसमें हम 45 टेस्ट आपको देने वाले हैं। 31 टेस्ट अपलोड हो गए हैं और बाकी 14 टेस्ट अभी और अपलोड इसमें होंगे। ये जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और GIC प्रवक्ता दोनों के लिए कॉमन टेस्ट सीरीज है। उस हमने बनाया हुआ है उसमें 40 नंबर में आपको आराम से स्कोर कर पाएंगे। कितना? 30 से लेके 32 तक आप आराम से स्कोर कर पाएंगे, टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों मिला के। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में सब्जेक्ट वाइज जानकारी आपको देंगे GIC लेक्चरर प्रवक्ता के लिए। CP स्मार्ट क्लासेस पे बने रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।